ओम शांति। आज बाबा के 12/6/2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज आँख खुलते ही आपने गुड मॉर्निंग के साथ बाबा का विशेष रूप से शुक्रिया किया होगा। ऐसे तो हर पल शुक्रिया है, हर श्वास में शुक्रिया है, लेकिन आज विशेष दिवस पर हम सब दिल से प्यारे बाबा का शुक्रिया करते हैं। मुरलीधर बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मीठी मुरली सुनाकर हम सबको जीने की राह दिखाई। इस कलयुगी दुनिया में होते हुए भी हमें जीना सिखाया। एक बार अपना सीधा हाथ दिल पे रखेंगे, बहुत प्यार से कहेंगे, प्यारे बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे ज्ञान देकर अपने आप को बदलना सिखाया, खुश रहना सिखाया। आपका शुक्रिया। जब हम दिल से शुक्रिया करते हैं तो सारे शिकवे समाप्त हो जाते हैं। आज दिन में अपने आप हर कर्म में बाबा का शुक्रिया निकलता रहे। आप देखेंगे कि आपका मन अहोभाव से भर जाता है। ऐसे नहीं कि भगवान को कोई इस चीज़ की ज़रूरत है कि कोई उनके लिए थैंक्स बोले, नहीं, इससे हम सबको बहुत अच्छा लगता है कि हम उसके बहुत समीप हो जाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें अभ्यास से ही सरल होंगी, केवल सुनने से नहीं। जो कुछ हम सुनते हैं उसको अभ्यास में लाना, जीवन में लाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि संसार की सब आत्माएं सुन सुन के थक चुकी हैं। अभी तो सब देखना चाहते हैं। कैसे भी करके हमें बाबा द्वारा बताई गई बात को प्रैक्टिस में लाना है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और आज बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कि आपको अंतर्मुखता की गुफा में बैठना है। वो गुफा कौन सी है? मतलब साइलेंस में बैठना है, अंदर की ओर अपने आप को देखना है। जो कुछ बाबा कहते हैं उसे धारण करना है। देखिए, एक होता है बाह्यमुखी और एक होता है अंतर्मुखी। जिसको इंट्रोस्पेक्शन करनी आती है, अंतर की ओर अपने आप को देखना आता है, उसको अंतर्मुखी कहते हैं। और जो बाहर के संसार को ही देखना, हंसना, बहलना, व्यर्थ में टाइम गंवाना, वो बाह्यमुखी है। आज बाबा ने याद किया कि जो कुछ बाबा सुनाते हैं वो अंतर्मुखी होकर के धारण करो। साथ साथ लिस्ट बनाओ, आसुरी अवगुण कौन से हैं और दैवी गुण कौन से हैं। बहुत ही ज़रूरी काम है हर गॉडली स्टूडेंट के लिए कि उसे ये पता होना चाहिए कि ये आसुरी अवगुण है, मेरे में ये नहीं होना चाहिए, और ये दैवी गुण है जो हमारे में ज़रूर होने चाहिए। आसुरी अवगुण है क्रोध करना, झूठ बोलना, रिएक्ट करना, एक दूसरे की बात काटना, बिना पूछे किसी चीज़ों का प्रयोग करना, किसी के प्रति बदले की भावना, ये सब आसुरी अवगुण है। और भी बड़ी लिस्ट है, आप चिंतन करके बनाएंगे। जो आप समझते हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग और देवत्व की ओर चलने वाली आत्माओं में नहीं होनी चाहिए, उसकी लिस्ट ज़रूर होनी चाहिए, ताकि वो एक दर्पण के समान हमारे सामने रहे कि ये सब चीज़ें करना हमें शोभा नहीं देता। साथ साथ दैवी गुणों की लिस्ट भी ज़रूर बनाएंगे। वो दैवी गुण जिससे हम दिव्य बन जाते हैं, जो सबको बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे सरलता बहुत अच्छा दैवी गुण है। सरल जो लोग होते हैं उनके लिए कार्य भी सरल हो जाते हैं। ऐसे लोग बड़ी बात को छोटा कर देते हैं। लेट गो करने का अभ्यास हो जाता है। जो हो गया, पाठ सीखा, आगे चले गए। ऐसे ही मधुरता बहुत सुंदर दैवी गुण है। किसी को कुछ भी ना दे सको, 2 मीठे बोल तो बोल ही सकते हैं ना, उसमें कोई खर्चा नहीं आता। फिर भी हम लोग कितने कंजूस हैं कि हम अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं, हर्ट करने वाली बातें बोलते हैं। लेकिन एक दैवी गुण है कि आप सबके साथ मधुर रहें। इसी तरह से हर्षित मुक्ता, प्रसन्न रहें, ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है।
अगर आप प्रसन्न रहते हैं तो लोग आपसे पूछते हैं आपको क्या मिला, और अगर आप परेशान होते हैं तो लोग क्या कहते हैं आपको क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तो जो दैवी गुण है, सरलता, मधुरता, नम्रता, संतुष्टता, अनुशासन, इनकी भी आप लिस्ट बनाएंगे। हर गॉडली स्टूडेंट के पास ये लिस्ट ज़रूर बनी होनी चाहिए। और फिर हमें अपने आप को चेक करना है कि कौन कौन से दैवी गुण मुझ में हैं और कौन कौन से अभी लाने हैं। धीरज रखना है, कोई भी कार्य एकदम नहीं हो जाता। और ये जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, रोज अभ्यास में लाएंगे तो दिव्य गुण आते जाएंगे। तो आज बाबा ने आसुरी अवगुण और दैवी गुण इन पर विशेष रूप से कहा, याद दिलाया माया से डरो मत। माया अलग अलग रूपों में आएगी, पर आपके पास एक ऐसा शस्त्र है जिससे आप माया को परास्त कर सकते हैं। कमज़ोर विचार माया है, और वो अच्छी चीज़ जो हमारे पास है वो है बाबा की याद। बहुत प्यार से हम याद करेंगे बाबा को, दिल से बाबा को याद करेंगे। जैसे आप याद करते हैं असंभव भी संभव हो जाता है। बाबा को याद करने का मतलब बाबा की उपस्थिति को फील करना कि वो मेरे साथ है। बाबा को याद करने का मतलब उसके गुणों को याद करना, और ये याद करना कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मेरे बाबा मेरे साथ हैं। इसे कूट कूट के पक्का कर लेंगे कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मेरे बाबा मेरे साथ हैं, सब अच्छा होगा। जो ईश्वरीय संतान हैं वो सदा इन स्मृतियों में रहती हैं और माया पर विजयी बन जाते हैं। सार है मुरली का। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अब तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। अभी हम ईश्वरीय औलाद बने हैं। तुम्हारे में कोई भी आसुरी अवगुण नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी है, केयरलेस नहीं बनना है। अपनी उन्नति करनी है, दिन रात आगे बढ़ना है, गफलत नहीं करनी है। क्वेश्चन, आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? हम सब ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली, तो कौन सा निश्चय और नशा रखना है? हम बच्चों को निश्चय और नशा है कि हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, ईश्वरीय औलाद हैं, डायरेक्ट ईश्वर के बच्चे हैं। हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। संगम पर हम ट्रांसफर हो रहे हैं। आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बन 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। इससे भारी कोई वस्तु होती नहीं, इससे बड़ी प्राप्ति कोई होती नहीं कि हम भगवान के बच्चे बने और 21 जन्मों के लिए हम भविष्य ऊंच पद की तैयारी कर रहे हैं। तो याद रहे, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, ईश्वरीय औलाद हूँ। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप में सुप्रीम सोल सभी आत्माओं को समझाते हैं। अक्सर करके मनुष्य शांति को पसंद करते हैं। घर में अगर बच्चों की खिटखिट है तो अशांति रहती है। बच्चों की खिटखिट है, आपस में टकराव होता है तो अशांति रहती है। अशांति से दुख भासता है, शांति से सुख भासता है। सरल शब्दों में, जहाँ शांति है वहाँ व्यक्ति को सुख अनुभव होता है। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुम्हें सच्ची शांति है। तुम्हें कहा जाता, बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। क्या कहा जाता है? अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो तो मन शांत हो जाएगा। आत्मा में जो आधा कल्प से अशांति है वो निकालनी है शांति सागर बाप की याद से। ध्यान से समझेंगे, आत्मा के अंदर अशांति है, दुख है, परेशानी है, वो सारी कैसे निकलेगी? बाबा की याद से। हर एक के पास कोई ना कोई बोझ है, अशांति है, बाबा की याद से वो अशांति दूर हो जाती है। आप करके देख सकते हैं। हमारा काम है बाबा को प्यार से याद करना, वो आपकी अशांति को हर लेगा। तुम्हें शांति का वर्षा मिल रहा है, ये भी तुम बच्चे जानते हो। शांति की दुनिया, अशांति की दुनिया बिल्कुल अलग है। आसुरी दुनिया, ईश्वरीय दुनिया, सतयुग और कलयुग का किसी को पता नहीं है। ये कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम कहेंगे पहले हम भी नहीं जानते थे। बोले कितने भी पोजीशन वाले थे, पैसे वाले को पोजीशन वाला कहा जाता है,
गरीब और साहूकार समझा तो सकते हैं ना, वैसे तुम भी समझ सकते हो बरोबर ईश्वरीय औलाद और आसुरी औलाद। ईश्वरीय औलाद और आसुरी, एक तो ईश्वर के बच्चे और एक जो ईश्वर को नहीं जानते हैं, जिनके अंदर आसुरी अवगुण हैं, वो आसुरी औलाद हैं। अब तुम मीठे बच्चे समझते हो, हम ईश्वरीय संतान हैं। अभी हम बाबा को पहचान गए, परम पिता को पहचान लिया, तो हम ईश्वरीय संतान हैं, ईश्वर के बच्चे। पक्का निश्चय है, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, पक्का निश्चय है। पूछ लेंगे अपने आप से, मुझे पक्का निश्चय है सुप्रीम सोल पर, सर्वशक्तिवान पर, बाबा पे पक्का निश्चय है। तुम ब्राह्मण समझते हो, हम ईश्वरीय संप्रदाय स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। वो खुशी रहनी चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं, बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खुश रहते हैं, याद में रहते हैं। सतयुग में है ईश्वरीय संप्रदाय, कलयुग में आसुरी संप्रदाय। पुरुषोत्तम संगम युग पर हम आसुरी संप्रदाय से बदल दैवी संप्रदाय बन जाते हैं। संगम युग पर हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं। हम ईश्वरीय संतान बनकर सतयुग में जाने की तैयारी करते हैं। बीच में भूल गए थे, अब इस समय जाना कि हम शिव बाबा की संतान हैं। वहाँ सतयुग में कोई अपने को ईश्वरीय औलाद नहीं कहलाते, वहाँ तो दैवी औलाद हैं। इनको कहते हम आसुरी औलाद थे, अब ईश्वरीय औलाद बने हैं, हम बीके हैं। पहले नहीं जानते थे तो आसुरी औलाद थे, अब ईश्वरीय संतान बने हैं। रचना है एक बाप की, तुम सब आपस में भाई भाई हो। आत्मिक नाते से हम सब आत्माएं एक पिता के बच्चे, रूहानी भाई भाई हैं। छोटे छोटे स्टार हैं सब आत्माएं, आत्मा रूप में हम सब एक पिता के बच्चे हैं। जानते हो, इस समय हमें बाबा मिला है, बाबा हमें स्वर्गवासी बना रहे हैं। बाबा बहुत मीठा बाबा है। कैसा है बाबा? जस्ट थिंक, ज्योति बिंदु बाबा बहुत मीठा बाबा है, बहुत प्यारा बाबा है, सुख देने वाला बाबा है, सर्वशक्तिवान है। उनसे हम 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। हम ईश्वरीय संतान हैं, तो कोई भी आसुरी अवगुण नहीं होना चाहिए। सोचो हम किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं। तो बाबा कहते जरा भी आसुरी अवगुण नहीं होना चाहिए। अगर कोई आसुरी अवगुण दिखाई दे तो उसको ठीक करना है बाबा की याद से। पहले स्वीकार करना है कि ये मेरी आदत अच्छी नहीं है। मान लो ईश्वरीय संतान बनने के बाद भी अगर आपको क्रोध आ गया या आलस्य आ गया, तो हमें समझना है कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, तो मुझे शोभा नहीं देता गुस्सा करना या आलसी बने रहना। उस अवगुण को मिटा देना है। बाबा ने कहा तुम ईश्वरीय औलाद हो तो आसुरी अवगुण नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, समय बाकी थोड़ा है, गफलत नहीं करनी है, अपनी उन्नति करनी है। देखिए, जब आप अपने अवगुणों को निकालते जाएंगे तो आपको अपने में प्रोग्रेस फील होगी, आपको अच्छा लगेगा, आप खुद को खुद प्रिय लगेंगे, आपको अपना जीवन खुद को प्रिय लगने लगे। ये सचमुच बाबा का बनकर हम स्वयं प्रिय भी बन जाते हैं, प्रभु प्रिय भी बन जाते हैं, विश्व प्रिय भी बन जाते हैं। बाबा ने कहा अपनी उन्नति करनी है, समय थोड़ा है, गफलत नहीं करनी, भूल मत जाओ। देखते हो बाबा सम्मुख बैठा है जिसके हम औलाद हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हम किसके सम्मुख हैं? शिव बाबा के। मुरली किसकी है? बाबा की। योग लगाना है शिव बाबा से। निमित्त कोई भी सुनाए, पर हमें जुड़ना सर्वशक्तिवान से है, उसकी शक्तियों से। हम ईश्वर बाप से पढ़ रहे हैं, दैवी औलाद बनने के लिए कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा सिर्फ कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएं। बाबा आते हैं घर ले जाने के लिए। परम धाम से बाबा क्यों आए हैं? हमें घर ले जाने के लिए। जितना जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। अज्ञान में जैसे कन्या की सगाई होती है तो याद बिल्कुल छप जाती है, बच्चा पैदा हुआ याद छप जाती है। ये याद तो स्वर्ग में भी छप जाती है तो नरक में भी छप जाती है। बच्चा कहेगा ये हमारा बाप है, अब ये है बेहद का बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, तो उसकी याद छप जानी चाहिए। जैसे लौकिक में याद छप जाती है,
जैसे एक कन्या की शादी होती है तो उसका संबंध पति से फिर बच्चों से जुड़ जाता, ऐसे बाबा की याद छप जानी चाहिए। मतलब अंदर से हमें बाबा अच्छा लगने लगे, प्रिय लगने लगे, याद आने लगे कि मेरा बाबा सुख का सागर है, आनंद का सागर है, पवित्रता का सागर है और वो मेरा है। इतना अपनापन हो जाए कि हमें लगे बस जो कुछ है सब कुछ मेरे लिए बाबा है। बहुत सुंदर बात बाबा समझा रहे हैं। अब बाबा ने कहा कि तुम बच्चों ने बाबा को जान लिया है, बाबा से वर्षा ले रहे हो, जानते हो मरना तो सबको है, निश्चित है ना, एक दिन हमें जाना ही है। कड़वा सत्य है, किसी को भी बात अच्छी नहीं लगती है सुनते समय तो, लेकिन ये बात सत्य है कि हमें जाना है। जीने के बहुत दिन, जाने का एक दिन निश्चित है। जाना तो है ही, मरना तो है ही, एक भी यहाँ रहने का नहीं है। जो भी डियरेस्ट हैं सब चले जाएंगे, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं चाहे हम नहीं करते हैं, जो कुछ भी हम देखते हैं सब चीज़ें विनाशी हैं, एक दिन सबको जाना है। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि पुरानी दुनिया अब गई की गई। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट काम जो करना है वो है अपने लिए पुरुषार्थ करना है। हम ईश्वरीय औलाद हैं तो अथाह खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते रहते बच्चे अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। हम ईश्वरीय संतान है तो वो खुशी नजर आनी चाहिए, चेहरे से नजर आनी चाहिए और अपने जीवन को हीरे जैसा बनाना है। ये है डेविल वर्ल्ड, तुम जा रहे हो डीटी वर्ल्ड में। सत्युग में कितना अथाह सुख होता है। बाबा कहते बच्चे अपने को एक्टर समझो, गॉड फादर के बच्चे हैं। हम सब गॉड फादर के बच्चे हैं तो दुखी क्यों, आपस में लड़ते क्यों हैं? हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स आपस में कैसे लड़ते हैं? लड़के खत्म हो जाएंगे। यहाँ बाबा से वर्षा ले रहे हैं। ब्रदर्स को आपस में कभी लून पानी नहीं होना चाहिए। हम ईश्वरीय संतान हैं, आपस में भाई भाई हैं, तो बाबा कहते हैं आपको कभी भी लून पानी नहीं होना। लून पानी होना मतलब आपस में झगड़ा करना, छोटी छोटी बात में कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, मतभेद हो जाना। उसके स्थान पर हमें क्षीर खंड रहना है, बहुत मीठा रहना, एक दूसरे को एडजस्ट करना है। यहाँ तो बाबा से भी कई लून पानी हो जाते हैं, मतलब बाबा की बात भी कहीं को अच्छी नहीं लगती है कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा। अच्छे अच्छे बच्चे भी लून पानी हो जाते हैं। माया कितनी जबरदस्त है, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो भी बाबा को याद नहीं करते हैं। बाबा का कितना ध्यान रहता है सब बच्चों पर। बाबा कहते बच्चे तुम्हारी बुद्धि इधर उधर नहीं जानी चाहिए, कोई भी धंधे आदि में भी बुद्धि ना भटके। यहाँ बैठे हैं मुरली सुन रहे हैं तो उस समय मुरली सुननी है, बाबा को याद करना है। ऐसे नहीं कि बुद्धि यहाँ वहाँ धंधे आदि में जाती रहे, भटकती रहे। बाबा ने कहा तुम सब आत्माएं बाप को याद करती हो तो तुम्हारी बुद्धि यहाँ वहाँ नहीं भटकनी चाहिए। धंधे आदि में भी कईयों की बुद्धि जाती है। हमारे लिए तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। श्री बाबा कहते मेरा तो कोई धंधा ही नहीं है, मैं तो बस बच्चों से ही प्यार करता हूँ, बच्चों को याद करता हूँ। बड़ी सुंदर बात बाबा ने कही, तुम अनेक बच्चों के अनेक धंधे हैं, हमारा तो एक ही धंधा है। हम तो आए ही हैं अपने बच्चों को स्वर्ग का वारिस बनाने के लिए। बेहद बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ तुम बच्चे हो। शिव बाबा की प्रॉपर्टी केवल हम बच्चे हैं। गॉड फादर है ना, सब आत्माएं उनकी प्रॉपर्टी हैं। माया ने छीछी बना दिया, आज बाबा ने अच्छे से पक्का कराया कि बस मेरे तो तुम ही हो। जैसे बाबा को पक्का है कि मेरे हैं, ऐसे हमें भी बुद्धि में पक्का हो, बस मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। इतना निश्चय, इतना विश्वास, इतना अधिकार बाबा पे हमें बना लेना है। माया ने छीछी बना दिया, अब गुलगुल बनना है, फूल बनना है। बाबा कहते मेरे तो तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर हमारा मोह भी है। चिट्ठी नहीं आती है तो ख्याल हो जाता है, अच्छे अच्छे बच्चों की चिट्ठी नहीं आती, अच्छे अच्छे बच्चों को माया एकदम खत्म कर देती है। जरूर दे अभिमान है। बाबा कहते अपनी खुश खराफत का समाचार देते रहो कि बाबा मैं बिल्कुल ओके हूँ। जब पहले बाबा साकार में थे तो सब मधुबन में बाबा को पत्र लिख कर भेजते थे, और अभी तो सेंटर्स पर भी हम अपना चार्ट भेजते हैं। बाबा कहते कि अपना समाचार बाबा को देते रहना है कि बाबा मैं खुश खैराफत में हूँ। अगर नहीं आता समाचार तो बाबा समझ जाते हैं कि माया ने घेर लिया, जरूर दे अभिमान है। बाबा कहते अपनी खुश खैराफत लिखो। बाबा बच्चों से पूछते हैं बच्चे तुम्हें माया हैरान तो नहीं करती? बहादुर बन, माया पे जीत पा रहे हो ना। बाबा ने पहले से सावधान कर लिया कि बच्चे माया आएगी, हिलाएगी,
निश्चय भी तोड़ने का प्रयास करेगी, लेकिन आपको बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है। तुम युद्ध के मैदान में हो, कर्म इंद्रियां ऐसे वश करनी चाहिए जो कुछ भी चंचलता ना हो। बाबा की याद से, योग बल से कर्म इंद्रिय जीत बनना है। इस समय टाइम बहुत थोड़ा है, तो तुम्हारी बुद्धि यहाँ वहाँ नहीं जानी चाहिए। बहुत कम टाइम है, इसलिए बाबा कहते हैं आपकी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। भले माया के साथ कितनी भी युद्ध चले, लेकिन आपको सावधान रहना है। और संग तोड़ एक बाप को याद करना है। घर बैठे भी तुम बच्चों को बुद्धियोग बाप से लगाना है। इसने भी अपना सब कुछ सफल किया ना। अब बाबा के डायरेक्शन पे चलो। वो करण करावनहार है, डायरेक्शन देते हैं। बच्चे कहते बाबा आप हमारे लिए एक ही हो, आपके लिए तो बहुत बच्चे हैं। बाबा फिर कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, मैं तुम बच्चों को ही याद करता हूँ, तुम फिर मुझे भूल जाते हो। स्वर्ग की राजाई का वर्षा तुम्हें देता हूँ, मुझे याद करते स्वदर्शन चक्रधारी बनो। बाबा को याद करते स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अब तक तुम मुझे बुला रहे थे, अब मेरी श्रीमत पे चलो। अगर बाप का कहना नहीं मानेंगे तो सपूत बच्चे थोड़े कहलाएंगे। सपूत बच्चे वो जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। कल्प कल्प में आता हूँ, तुम बच्चों को मैं क्या से क्या बनाता हूँ। कितनी खुशी होनी चाहिए। माया से डरना नहीं। रुस्तम के साथ माया रुस्तम होकर लड़ेगी। बाबा कहते हैं माया से डरना मत, माया आपके साथ शक्तिशाली होकर लड़ती है। याद करो बाबा मेरे साथ है तो जीत आपकी निश्चित है। मैं तुम्हें 21 जन्मों का सुख देता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार क्या होगा, नोट करेंगे। याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियां ऐसी वश करनी है जो कोई भी चंचलता ना रहे। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मायाजीत बनना है। बाबा जो ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बन के धारण करना है। अटेंशन, अंतर्मुखी बन के ज्ञान को धारण करना है। कभी भी लून पानी नहीं होना। बाबा को अपनी खुश खैराफत का समाचार देना है। कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अपनी खुश खैराफत का समाचार पत्र लिखकर देते रहना। अपने पास ही रखेंगे डायरी में लिखकर पत्र, लेकिन मन से बाबा को समर्पित कर देंगे। जैसे आप सोचते हैं बाबा तक पहुंच जाता है। आज का वरदान, हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहम दिल भव। हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहम दिल भव। जो बच्चे निष्काम रहम दिल है, उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप, रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का किनारा दिखाई देगा। वो सबके दुख हरता, सुख करता का पार्ट बजाएंगे। दुखी को सुखी करने की युक्ति है, सदा उनके पास जादू की चाबी के माफिक होगी। ऐसी आत्माएं जो सच्चे सेवाधारी हैं, रहम दिल हैं, वो किसी भी दुखी आत्मा को सुखी बना सकते हैं। सरल शब्दों में हर एक आत्मा को भटकने से छुड़ाना है, उनका संबंध बाबा से छुड़ाना है। किसी को भी यथार्थ परिचय मिलते वो भटकने से छूट जाएगा और उसे मंजिल दिखाई देगी। स्लोगन है सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। निस्वार्थ सेवा करेंगे तो सेवा का मेवा मिलना ही है। अभी हम सब आज के मुरली से दृढ़ संकल्प करेंगे कि हमें अपने आसुरी अवगुणों को निकालना है, दैवी गुणों को स्वयं में लाना है। उसके लिए पाठ पक्का करेंगे। मैं ईश्वरीय औलाद हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। एकाग्र हो जाएंगे 3 मिनट। ब्रिकुटी में विराजमान मैं दिव्य आत्मा हूँ, ईश्वरीय संतान हूँ।
आज से मुझे दिव्य गुणों को स्वयं में धारण करना है, अवगुणों को निकालते जाना है। महसूस करें बाबा की याद में वो शक्ति है कि मेरे आसुरी अवगुण समाप्त होते जा रहे हैं, दिव्य गुण स्वतः ही बढ़ते जाते हैं। आज से मुझे बहुत सरल चित्त, रहमदिल बनना है। ओम शांति। अभी 3 मिनट हम कमेंट्री के द्वारा शक्तिशाली योग करेंगे। उसके लिए आप स्क्रीन पर ये जो बॉक्स देख रहे हैं, इस पर क्लिक करें और आज की मुरली से जुड़ी ये कमेंट्री सुने। ओम शांति।